तो पेपर में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है IPv4 हेडर से रिलेटेड, पूरा ही पूछ लेगा तुमसे, तो ये बनाना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये बनाना मुश्किल है, तो अगर तुमने अभी तक याद नहीं करा है तो कर लो। ठीक है, वर्जन 4 बिट का होता है, HL 4 बिट। अभी मैं बताऊँगा ये सब क्या है। सर्विस 8 बिट, टोटल लेंथ 16 बिट, और यहाँ पे टोटल 4 बाइट का। ठीक है, ये फिक्स्ड है यहाँ से लेकर यहाँ तक। आखिरी वाला जो है वो 40 बाइट वेरिएबल है। ये IPv4 का हेडर है, ध्यान रखना। ठीक है, UDP का बता चुका हूँ, और TCP का देख लेना, शायद बताया होगा। ये है IPv4। आइडेंटिफिकेशन नंबर 16 बिट्स, फ्लैग, फ्रैगमेंट ऑफसेट, टाइम टू लिव, प्रोटोकॉल, हेडर चेकसम, सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP और ऑप्शन। अब ये कितने बिट है, कितने कितने बिट ले रहे हैं, कौन सा बाइट में है, वो सब ध्यान रखना। और एक एक को एक्सप्लेन करना आना चाहिए, जो मैं कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो तुम सीख लेना यहाँ से, और पेपर में भी ऐसे लिख के आना। शुरू करते हैं वर्जन से। ठीक है, वर्जन 4 बिट लेता है। इट इज़ यूज टू इंडिकेट IPv4 या IPv6। कौन सा वर्जन है? 4 होगा तो 0100 होगा, 6 होगा तो 41110 होगा। ठीक है, वर्जन 6। अब आता है अगला HL, हेडर लेंथ। ये भी 4 बिट का है। 4 बिट फील्ड कंटेन लेंथ ऑफ हेडर, हेडर की लेंथ कंटेन करता है। तो मिनिमम हेडर साइज जो है वो 20 बाइट है, मैक्सिमम जो है 60 बाइट है, क्योंकि 20 में 40 जो है वो ऑप्शनल था ना, वो ऐड कर देंगे अगर, तो 60 हो जाएगा। तो 60 बाइट, और मिनिमम है 20 बाइट। हेडर साइज जो होता है वो 40 बाइट है, तो हेडर लेंथ जो होती है 4 से डिवाइड कर देते हैं, स्केलिंग फैक्टर कहते हैं इसको, 10। सर्विसेज की बात करें तो ये 8 बाइट का होता है। फर्स्ट 3 बाइट आर कॉल्ड प्रेसिडेंस बिट यानी प्रायोरिटी बिट, एंड नेक्स्ट 4 बाइट आर कॉल्ड टाइप्स ऑफ सर्विस बिट, एंड लास्ट बिट इज़ नॉट यूज। आखिरी वाली यूज़ नहीं होती है। पहली 3 है प्रायोरिटी बिट, है ना, 3 बिट्स का होता है 0 to 7। ठीक है, और बाकी है DTRC जो है टाइप ऑफ सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज है। इसमें डेटाग्राम डिस्कार्डिंग इन कंजेस्टेड रूट्स, सब कुछ आता है। वन एंड ओनली वन ऑफ द बिट कैन हैव द वैल्यू वन इन ईच डेटाग्राम। हर डेटाग्राम पे एक वैल्यू ही वन होगी। अब ये DTRC देख लेते हैं। अगर सारे ज़ीरो हुए तो डिफ़ॉल्ट है। ये थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। सारे ज़ीरो हुए तो डिफ़ॉल्ट है। एक डी वाला वन हो गया तो मिनिमम डिले। टी वाला वन हम क्या चाहते हैं कि कम से कम टाइम पे पहुँचे, मैक्सिमम थ्रूपुट हो, या रिलायबिलिटी हाई हो, या कॉस्ट मिनिमम हो। तो सारे फैक्टर्स को लेके यहाँ पे पर्टिकुलर बनाया गया सर्विसेज का। टोटल लेंथ है हमारी 16 बिट्स की। टोटल लेंथ भी होता है, तो टोटल लेंथ तो होता है डेटा प्लस हेडर। ठीक है, अगला आता है आइडेंटिफिकेशन नंबर। ईच डेटाग्राम इज एसोसिएटेड विद द सीक्वेंस नंबर इज कॉल्ड डेटाग्राम नंबर और आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये आइडेंटिफिकेशन नंबर 16 बाइट का होता है, और हर डेटाग्राम एक सीक्वेंस नंबर से एसोसिएट होता है, उसको हम बोलते हैं डेटाग्राम नंबर या आइडेंटिफिकेशन नंबर। इट इज यूज टू इंडिकेट ऑल द फ्रेगमेंट ऑफ सेम डेटाग्राम। ऑल द फ्रेगमेंट ऑफ सेम डेटाग्राम विल हैव सेम आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, सेम डेटाग्राम के सेम आइडेंटिफिकेशन नंबर होंगे। अगला है फ्लैग। फ्लैग जो होता है नॉट यूज, DF यानी डोंट फ्रेगमेंट, M यानी मोर फ्रेगमेंट। ये भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ तुम्हें वैसे मैं। ऑल द फ्रेगमेंट एक्सेप्ट लास्ट फ्रेगमेंट मस्ट बी डिविजिबल बाई 8। ठीक है, डोंट फ्रेगमेंट है तो DF अगर वन होगा तो डेटाग्राम कैन नॉट बी फ्रेगमेंटेड, जीरो होगा तो कैन बी फ्रेगमेंटेड। मोर फ्रेगमेंट में क्या है, अगर वन है तो दिस इज नॉट द लास्ट फ्रेगमेंट, और अगर जीरो है तो ये लास्ट फ्रेगमेंट है, इसके बाद कोई और फ्रेगमेंट नहीं है। जैसे स्नेक स्नेक चल रहा होता है तो पता क्या चलता है कि पूंछ कब आएगी, तो अगर जीरो होगा तो यानी खत्म हो गया, फ्रेगमेंट नहीं है, ऐसा करके सोच लो। फ्रेगमेंट ऑफसेट, ये 13 बिट का होता है। फ्रेगमेंट ऑफसेट इंडिकेट नंबर ऑफ डेटा बाइट्स अहेड ऑफ दिस फ्रेगमेंट डिवाइड बाई 8 इन द पर्टिकुलर पैकेट। ठीक है, TTL होता है टाइम टू लिव। ये होता है 8 बिट का, यूज टू अवॉइड इनफाइनाइट लूपिंग, यूज टू कंट्रोल मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉप विजिटेड बाय डेटाग्राम। फिर यू ईच राउटर दैट प्रोसेस द डेटाग्राम डिक्रीमेंट्स इट्स वैल्यू बाय 1। तो ये तो हर राउटर जो है एक वैल्यू डिक्रीमेंट कर देता है। प्रोटोकॉल 8 बाइट का होता है। टेल्स अबाउट प्रोटोकॉल इनकैप्सुलेटेड इन IP। और कौन सी प्रोटोकॉल है, तो द ऑर्डर इन विच राउटर एलिमिनेट डेटाग्राम। तो डेटाग्राम को किस ऑर्डर में एलिमिनेट करता है, ICMP 01, 02, IGMP, UDP 17, TCP 06। ठीक है, यानी डिग्री सबसे जल्दी इसको डिस्कार्ड कर देता है। TCP बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो उसको डिस्कार्ड मिनिमम करता है, तो प्रायोरिटी TCP की हाई है। फिर आता है हेडर चेकसम। कैलकुलेट ओनली फॉर हेडर पार्ट नॉट द डेटा। तो हेडर पार्ट को ही कैलकुलेट करता है, बिकॉज रेस्ट कंपोनेंट इन पैकेट ऑलरेडी कवर्ड इन TCP चेकसम। तो हेडर चेकसम इज कैलकुलेटेड एट ईच एंड एवरी राउटर, बिकॉज IP हेडर माइट बी चेंज व्हेन पैकेट इज मूविंग। ठीक है, IP हेडर चेंज हो सकता है। एवरी राउटर मेक वन मॉडिफिकेशन, तो टाइम टू लिव सो हेडर चेकसम इज कैलकुलेटेड एट एवरी पॉइंट। इतना तुम्हें पता ही चल रहा है कि टाइम टू लिव चेंज हो रहा है हर हॉप पे, तो हेडर चेकसम भी चेंज होगा। फ्रेगमेंट ऑफसेट, मोर फ्रेगमेंट, टोटल लेंथ, ऑप्शंस ऑल मे बी चेंज एट अ राउटर। ठीक है, तो इस तरह से होता है कि एप्लीकेशन लेयर पे मैसेज होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे मैसेज प्लस H1। तो TCP चेकसम है, H2 ऐड करते हैं हेडर 2, तो हेडर चेकसम है। ठीक है, TCP चेकसम इतना हुआ। अब अगला हेडर चेकसम आता है। फिर आता है सोर्स एड्रेस 32 बिट का। नेवर चेंज, रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द डेटाग्राम
है ना, और डेस्टिनेशन भी नेवर चेंज, क्योंकि ये तो फिक्स रहेंगी वैल्यूज़, ठीक है। तो नोट पॉइंट हमारा यही है कि हमारा जो चेंज नहीं होता है या चेंज हो सकता है या डेफिनेटली चेंज होगी, जैसे टाइम टू लिव हर बार चेंज होगा, तो टाइम टू लिव की वजह से हेडर चेकसम भी चेंज होता है। या नॉट चेंज है वर्जन, हेडर लेंथ, सर्विस, आइडेंटिफिकेशन नंबर, डोंट फ्रेगमेंट प्रोटोकॉल, और सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी, ये कभी चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि सोर्स और डेस्टिनेशन तो वही है ना, फिक्स हो क्या है। मे चेंज, टोटल लेंथ, मोर फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट ऑफसेट या ऑप्शंस। ऑप्शंस भी देख ही लेते हैं, 0 से 40 बाइट लेता है ये। हेडर ऑफ IPv4 datagram is made up of two part, a fixed part and a variable part. तो fixed part is 20 बाइट long and variable part can be maximum 40 बाइट। तो 5 ऑप्शंस होते हैं, स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग, लूज सोर्स राउटिंग, रिकॉर्ड राउटिंग, टाइम स्टैम्प पैडिंग। तो ये है डिसाइड राउट, और ये सोर्स को चेक करता है। हेडर साइज अगर 30 है तो एच लेंथ हो जाएगी, 7.5 तो होगी नहीं, पॉइंट में तो होगी नहीं एच लेंथ, तो वो 2 बाइट पैडिंग ऑप्शन यूज़ करता है, इसलिए पैडिंग का यूज़ होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन से हम यूज़ कर सकते हैं। तो यही था हमारा IPv4। मैं कोशिश करूँगा TCP का भी बताने के लिए, मगर मेरे को ध्यान आ रहा है मैंने 2019 का पेपर जब बताया था तो TCP का डायग्राम ज़रूर दिखा दिया था तुम्हें शुरू में। अगर नहीं दिखाया था तो ये डायग्राम दिमाग पर रखना, वैसे मेरे को पता है मैंने दिखा रखा है। 2019 का पेपर मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा उसका, तो वहाँ पे TCP का हेडर बनाने के 4 नंबर का क्वेश्चन आया था, बस ये बनाने के लिए, ठीक है। याद आया तुम्हें, मैंने बोला था कि मैंने एडवर्टीजमेंट विंडो इसको थोड़ा यहाँ कर दिया है, कोई बात नहीं, लिंक दे दूँगा, देख लेना अगर भूल गए हो तो।